नीतीश कुमार को ये जन समर्थन मिल रहा है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश के लिए जो उनके समर्थकों का प्यार है वो नीतीश को तो प्रफुल्लित कर रहा है, लेकिन जाहिर है दूसरे वर्ग को विचलित करेगा। दूसरे वर्ग से तात्पर्य है कि अपोजिशन के नेता तो विचलित होंगे ही होंगे। वो तो ये चाहते हैं कि नीतीश यहां से चले जाएं ताकि भाजपा उनके लिए कमजोर कड़ी हो, उनके ऊपर अटैक किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी निगाह में कमजोर कड़ी है, लेकिन बीजेपी की निगाह में कुछ और चल रहा है। लेकिन नीतीश की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी का सबब है। क्यों सबब है साहब? नीतीश के माफिक कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में उसी वर्ग विशेष से इनके पास नहीं है, और अगर है भी तो उन्होंने उसको तैयार नहीं किया। और जो सामने में दिख रहा है वो तो माशा अल्लाह है साहब। बन जाएंगे तो कोई बात नहीं है, सब लोग बलियां लेने लगेंगे, सब लोग समर्थन करने लगेंगे। लेकिन दिक्कत इतनी है उनके साथ कि इतनी बड़ी गलती करते जा रहे हैं जो उनके ज्ञान को लेकर के, उनके प्रशासनिक क्षमता को लेकर के बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। बिहार जैसे प्रदेश के लिए जिनके युवा अपने ज्ञान के बल पे पूरे देश विदेश में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार की गलती करेंगे साफ साफ पब्लिकली, तो जग हंसाई ही होनी है। और ये गृह मंत्री के लिए बेचैनी का सबब है। लेकिन कोई बात नहीं है, मोदी जी कहते हैं क्या लोग तो हमारा भी मॉक करते हैं, तो क्या बात है, हमारे नेता का मॉक करेंगे। इसके पहले मोदी जी ने एक मुख्यमंत्री को चुना है जो आजकल दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। उनका भी आईक्यू लेवल एक्यू लेवल को आईक्यू लेवल कह रही थी, तो खैर चलिए, वो तो हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग जिसको आप कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, लेकिन वो एक्यू और आईक्यू में बहुत फर्क नहीं कर पाती है। आईक्यू क्या है और एक्यू क्या है उसमें भी बहुत फर्क नहीं कर पाती हैं। ये पूरी दिल्ली जानती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और अगर उनकी इतनी ही काबिलियत होती तो वो अब तक कुछ कर गुजरती। यहां पे उनकी भी प्रशासनिक दक्षता देखी जा रही है क्या है, और इसका सीधा संबंध है। देखिए, नीतीश कुमार एक पढ़े लिखे, एक इंजीनियर ग्रेजुएट थे, सांसद थे मुख्यमंत्री बनने के पहले, रेल मंत्री थे, वो रेल मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपनी प्रशासनिक, अपनी काबिलियत, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना ज्ञान, इस सबको प्रदर्शित किया है, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम नीतीश, एक आध दो घटना को छोड़ दीजिए जो बिहार के विधानसभा में जो उन्होंने कहा था, उसको अगर आप माइनस कर दें, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं नहीं मानता हूं कि मानसिक स्थिति उनकी इतनी खराब है। वो भी उनके लिए हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग ही हो, या ठीक से वो कुछ बोलना चाहते होंगे कुछ और बोल गए कुछ, उससे बड़ी जग हंसाई हुई थी बिहार की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक पढ़ाई लिखाई का मामला है, शुद्ध शुद्ध बोलने का मामला है, या कोई ऐसी घटना को उद्धृत करने का मामला है जिसका संबंध ज्ञान से हो और जिसके फैक्ट ज्ञान के आधार पर सही हो, वो फैक्चुअली करेक्ट हो, ऐसा अगर कोई प्रकरण हो, उसमें नीतीश जी गलती नहीं करते थे। और इस मामले में नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से बिहार को ठीक से प्रतिनिधित्व किया। अब वो देखिए, एक जमाने में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, भले ही देश उनको या बहुत सारे लोग उनको प्रधानमंत्री का मटेरियल नहीं मानते हो, लेकिन वो एक उम्मीदवार तो थे, निश्चित रूप से थे। प्रधानमंत्री का मटेरियल तो मोदी जी भी नहीं थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो फिर प्रधानमंत्री के मटेरियल हो गए। तो नीतीश कुमार भी अगर प्रधानमंत्री होते तो ये भी प्रधानमंत्री के मटेरियल हो जाते। एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने कभी, एक दो व्यवहार को छोड़ दीजिए, अगर माइनस कर दीजिए, तो किसी तथ्य को, किसी बात को सामने रखने में फैक्चुअली वो इनकरेक्ट हो, ऐसा बहुत कम हुआ है। एक आध दो बार अगर हुआ हो 20 वर्ष के इतिहास में मुख्यमंत्री रहते हुए, तो मुझे याद नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी को याद हो तो बताएंगे आप।
एक दो घटना को मैं फिर कह रहा हूं माइनस करने के बाद। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, वो सरेआम इस प्रकार के फैक्चुअल इनकरेक्ट बातों को जनता के बीच में रख रहे हैं, जो दुखद है। और मैं समझता हूं पता नहीं उनके कौन हैं भाषण लिखने वाले, उनके कोई सलाहकार हैं या नहीं हैं। मैं तो यही कहूंगा कि श्रीमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट जी चौधरी, जिनसे रिजर्व बैंक के गवर्नर मिल रहे हैं, तो सम्राट जी चौधरी में कम से कम, अगर मैं मान सकता हूं कि चलिए कोई जरूरत नहीं है कि एकदम विद्वान होना और पीएचडी होना और बहुत पढ़ा लिखा होना मुख्यमंत्री के लिए की काबिलियत के अनुसार होनी चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन संवैधानिक रूप से तो अंगूठा छाप भी बन सकता है, तो आप बन सकते हैं। लेकिन आप, हेनरी फोर्ड कहते थे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूं, लेकिन मेरे जो आसपास के लोग हैं, मैंने उनको इंटेलिजेंट लोगों को मैंने आसपास रखा है। तो कम से कम अपने साथ आसपास लोगों को रखिए जिनके पास ज्ञान हो, जो आपको सही भाषण लिख करके दे, सही ज्ञान आप तक पहुंचाए, सही सही पहुंचाए, इसका तो कम से कम आकलन करते। और अब बिहार में मीम बन रहा है, आप खिल्ली उड़वा रहे हैं, अपना मजाक उड़ा रहे हैं, और इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है। तो बेचैनी तो बढ़ेगी ही अमित शाह जी की ना। इन्होंने एक भाषण में कहा कि जब